हाय गाइस, स्वागत होगे। यहाँ पर जो उसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप इनको पढ़ लेना जरूर। क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी क्या क्या टर्म कंडीशन है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपको लॉगिन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ क्या करना, न्यू कैंडिडेट पर क्लिक कर देना। न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जिसका सीटी क्वालिफाई है ग्रुप सी का, सिर्फ वही कैंडिडेट इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सिंपली आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के पश्चात जैसे नीचे आती है आप इनको पढ़ लेना। चाहे आपको चेक करके प्रोसेस पे क्लिक कर देना। प्रोसेस पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप अपना जो सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना, जो अपने ग्रुप सी में भी आता। फिल करने के पश्चात आपकी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। इन पर दोनों पर ओटीपी जाएगा, दोनों पर सेम ओटीपी जाएगा। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर सकते हो। सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको अपना ओटीपी फिल कर देना। ओटीपी फिल करने के पश्चात पासवर्ड आपको सेट करना ना, पासवर्ड जैसे मैंने बता मनी@123 इस टाइप से अपना पासवर्ड बना लेना अपने नाम का। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना। आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, या आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आप यहाँ से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर जगह व्यू का आपको व्यू पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके सारे स्टेप्स हो जाएंगे इस प्रकार से। पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, एडिशनल सारी क्वालिफिकेशन। आपको सिंपली प्रोसेस टू फिल फॉर्म पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपका पहला स्टेप आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको नीचे आना। यहाँ पर सबसे पहले मैरिज स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सिस हो, आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर देना। इसके बाद डू यू हैव ट्विस्ट ब्रदर्स, अगर आप जुड़वा भाई बहन हो और अपने दोनों ने सीटी क्वालिफाई दिया था, ग्रुप सी का पेपर दिया था, तो आप यहाँ पर यस कर देना। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना। आपको नो पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट का साइज आपका 500 के बीच तक होना चाहिए। जो पीडीएफ अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट, और जो फोटो सिग्नेचर होंगे जेपीजी में अपलोड होंगे, उनका साइज 100 से 500 के बीच में आपका साइज आपका होना चाहिए। जैसे मैं अपने स्टेप में आता है सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट करने के पश्चात आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले यहाँ पर आगे कैटेगरी डिटेल, यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले हरियाणा रेजिडेंस, अगर आप हरियाणा से हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद आपके ऑप्शन है फैमिली आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। फैमिली आईडी नंबर फिल कर देना। अगर आप हरियाणा से बाहर के हो तो सिंपली आप नो पर क्लिक करें। आप जनरल में काउंट हो गए। जैसे हरियाणा से तो आपको यस पर क्लिक करके फैमिली आईडी नंबर फिल कर देना। इसके बाद आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना। सिंपली अपलोड डिटेल पर क्लिक कर देना। तो इशू अथॉरिटी किसने इशू किया है, यहाँ पर इशू आपको अथॉरिटी लिख देना। इसके बाद रेफरेंस नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको लिख देना, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसके ऊपर। इसके बाद डेट ऑफ इशू, कब वो सर्टिफिकेट इशू और डेट आपको लिख देनी है। इसके बाद पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ का जगह 500 के बीच से नीचे होना चाहिए। पीडीएफ यहाँ से अपलोड कर सबमिट कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो इशू अथॉरिटी होता है जैसे तहसीलदार जी, इशू अथॉरिटी आपको तहसीलदार जी वहाँ फिल कर देना। वो जो सर्टिफिकेट नंबर होता है एचआर वाला होता है, नीचे इशू डेट होती है, तीनों चीज यहाँ पर होती है। आपको सिंपली इस प्रकार से फिल कर देनी तीनों चीज। और इसके बाद यहाँ से अगर आपका पीडीएफ नहीं बनानी है तो आई लव पीडीएफ की साइट पर आ जाना। यहाँ पर आने के पश्चात अब नीचे हो, यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा आपको जेपीजी टू पीडीएफ। जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आने के पश्चात जेपीजी टू पीडीएफ आपको उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अपना जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ये पीडीएफ बनाकर आपको दे देगा। यहाँ से बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट टू पीडीएफ क्लिक कर देना। यहाँ से आपके 1 सेकंड के अंदर आपकी पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ बनने के बाद इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सिंपली डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद वापस पोर्टल पर आ जाना। पोर्टल बनाने के बाद जो फाइल पर जाकर यहाँ से इसको सबमिट कर देना। पीडीएफ अपलोड जैसे हो जाएगी हरियाणा रेजिडेंस की। आप व्यू डिटेल पर जाकर दोबारा भी चेक कर सकते हो। इसकी हमारी पीडीएफ जो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद कैटेगरी, जो अपनी कैटेगरी फिल की तो ऊपर शो हो जाएगी। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, अपनी गलत फिल कर दी उस टाइम में अपने जनरल फॉर्म खोल दी, तो आप यहाँ से कैटेगरी अपने चेंज भी कर सकते हो। लेकिन जो कैटेगरी 50 नंबर से ऊपर वालों की चेंज होती है, 50 के नीचे वालों की चेंज नहीं होती। अगर आपकी कैटेगरी सही है तो सिंपली आपको सही रहने देना। सिंपली आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC BC का, अपलोड डिटेल पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका इशू अथॉरिटी किसने इशू किया, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर क्या, इशू डेट क्या। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट जैसे BC EWS जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का नहीं चलेगा, इसके बाद का ही चलेगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का और आज तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो DC OSC का वो आपका 13/11/2024 के बाद का होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट का लगेगा। जो उसमें इशू अथॉरिटी जैसे ADC होता है, ADC एडिशनल ड्यूटी कमीशन, इशू डेट होती है, ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर, तीनों चीज आपको फिल कर देनी है। जैसे हमारा ADC जींद, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इशू डेट। इस प्रकार से तीनों चीज आपको अपलोड कर देनी। और नीचे आपको जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको अपना अपलोड कर देना चॉइस फाइल पर जाकर, और यहाँ से इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। होने के बाद उसके बाद आता एक्स सर्विसमैन, आर यू एक्स सर्विसमैन फैमिली में। अगर आप हो तो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नो रहने देना। अगर हो तो उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो ही कर देना। आर यू चिल्ड्रन अंडरग्राउंड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर, अगर हो तो इसको यस कर देना, अदरवाइज को नो ही रहने देना। इसके बाद डू यू हैव ABC NCC, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है A या B C टाइप का,
जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करें। उसके बाद किस टाइप का सर्टिफिकेट है, ए का है, बी का है, सी लेवल का, जो सा लेवल का आपको सिलेक्ट कर लेना, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसका सर्टिफिकेट, टीचर अथॉरिटी सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो सिंपली इसको नो ही कर देना। नो करने के पश्चात यहाँ से इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के पश्चात अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको एड्रेस आपको फिल करना। मेलिंग एड्रेस में आपको प्रॉपर आपको एड्रेस फिल करना, जहाँ पर आप रह रहे हो, आपका विलेज, गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सारी आपको जो आधार कार्ड में एड्रेस सेम तो उसमें कोई आपको चाहिए। उसके बाद में इसमें लेटर वगैरह आता, उसमें आपको दिक्कत ना हो, सिर्फ उसी के लिए लेती तो आपका मेलिंग एड्रेस पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना। इसके बाद कौन सा गाँव है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आपको सारी डिटेल लिख देनी है। कौन सा विलेज है, इस साइड डिटेल यहाँ पे लिखने के पश्चात आपका पिन कोड क्या, आपका पिन कोड लिख देना। पिन कोड लिखने के पश्चात यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो वरना कंपलसरी यहाँ पे तो खाली छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एसटीडी कोड वगैरह कोई जरूरी नहीं है, तो खाली छोड़ सकते हो, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। सिंपली आपको सारा ऊपर ही एड्रेस फिल करना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉस सेम है तो सिंपली आपको चाहे वो चेक कर देना, सेम एड्रेस आपका यही हो जाएगा। सबका सेम ही होता है यहाँ पर, सब एक ही जगह रहते हो वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने फिल किया मेलिंग एड्रेस से हाउस नंबर, विलेज, तहसील, इस प्रकार से आपको सारा एड्रेस प्रॉपरली फिल करना जो कि आधार कार्ड में हो। सिंपली आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के पश्चात यहाँ पर पोस्ट अप्लाई, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जनरल ड्यूटी के लिए या गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए एलिजिबल हो नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हो, जो नोटिफिकेशन है इसमें बताओ। जैसे जबकि जनरल पुलिस है इसमें कितनी पोस्ट है, यहाँ पर किस कैटेगरी कितनी पोस्ट है। उसके बाद फीमेल की है, ये जनरल ड्यूटी फीमेल की है। इसके बाद आते नीचे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की या फिर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की 400 पोस्ट है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जैसे नीचे आती है यहाँ पर एलिजिबिलिटी 10+2 ही रहेगी। आपके पास 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत में इसको एक आपका सब्जेक्ट के पास होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आप एलिजिबल है तो दोनों के लिए आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आपको डीएमसी अपलोड करनी है 10th की और 12th की। सिंपली आपको करना है अपलोड डिटेल पर क्लिक कर देना। अपलोड डिटेल पर क्लिक करने के पश्चात आपको डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ मैट्रिक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपने आपको जो 10th क्लास का रोल नंबर आपको फिल कर देना। उसके बाद 10th अपने कब पास की पास में यहाँ फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू, आपके डीएमसी कब इशू हुई, इशू डेट होती है नीचे कोने में आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आपके डीएमसी के नीचे कोने में होती है वो डेट, यहाँ आपको फिल कर देनी है। डेट फिल करने के पश्चात टोटल नंबर कितने आपके मार्क्स आए, अगर सीजीपीए तो आप सीजीपीए फिल कर सकते हो। जैसे 10th में 500 आती है, 500 मार्क्स आ रहे तो 500 फिल कर सकते हो। ओके, मेरा कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपको फिल कर देने यहाँ पर। इसके बाद आपके पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बनाने के बाद 10th क्लास के यहाँ से अपलोड कर देना और सबमिट कर देना। 500 के बेस नीचे का साइज होना चाहिए पीडीएफ का। इसके बाद आपको 12th की डीएमसी अपलोड करनी। सिंपली अपलोड डिटेल पर क्लिक कर देना। वही 12th का रोल नंबर, उसने कब कब आपने 12th पास की, इसके बाद डेट कब इशू हुई, डेट डीएमसी इशू डेट फिल कर देनी है। उसके बाद कितने मार्क्स आए। अगर आपको इशू डेट वगैरह नहीं तो डीएमसी होते हैं लिखा होता है इशू ऑन, ये डेट आपको फिल कर देनी है वहाँ पर। वी डेट फिल करने के पश्चात अगर आपके सिंपली डेट है तो एक डेट फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर अपने सारी डिटेल फिल करने के बाद डीएमसी अपलोड करेगा, सबमिट कर देना। सबमिट करने के पश्चात यहाँ पर आ जाइए पोस्ट प्रेफरेंस। आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, जनरल ड्यूटी वाले को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो या रेलवे पुलिस वाले को। अपन को ऊपर नीचे कर सकते हो। सिंपली से क्रॉस दिख रहा है आपको, जैसे करो ऊपर चला जाएगा रेलवे वाला, जनरल ड्यूटी वाला नीचे आ जाएगा। जैसे हम जनरल ड्यूटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो तो उसको ऊपर रखो, रेलवे वाले को नीचे रखो, कम पोस्ट है सेकंड पे रखो आप इसको। इसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर। जो फोटो आपको जेपीजी में होना चाहिए, जो साइज आपका 100 से 500 के बीच में आपका साइज होना चाहिए फोटो सिग्नेचर का। आपको कैसे साइज करना, सबसे पहले जो गाइडलाइंस फोटो की मैं बता देता हूँ। जो आपका फोटो यहाँ पर कलरफुल लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, उसमें आपका डेट और नाम आपका मेंशन होना चाहिए। फोटो डेट हो, फोटो डेट और आपका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए फोटो में। अब फोटो कैसे बना सकते हैं अपने फोन से, सबसे पहले तो फोटो उसका आपका बैकग्राउंड आपको व्हाइट करना पड़ेगा। BGROMO की साइट पर आ जाना, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस साइट पर आने के पश्चात यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना। यहाँ से आपको जो फोटो आपका फोटो अपलोड कर देना। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ से आपको नीचे दी जगह ऐड बैकग्राउंड, आपको इस पर क्लिक कर देना, कलर पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको व्हाइट सिलेक्ट कर लेना। व्हाइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर फ्री वाले पर इसको यहाँ से आपका जो फोटो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फोटो डेट और इसमें नाम आप कैसे ऐड कर सकते हो, सिंपली गूगल पर आपको टाइप करना या ऐड नेम डेट ऑफ फोटो टू बिहार हेल्प। इसको साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, गूगल पर टाइप कर दो। मैंने सेम टू सेम टाइप किया, आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आकर नीचे आने के पश्चात यहाँ पर आपको नाम लिख देना अपना। इसके बाद फोटो डेट, आपको फोटो कब खींची थी आपने वो फोटो डेट यहाँ फिल कर देना। रैंडमली कोई भी डेट फिल कर देते हैं 2 महीने पहले की। इसके बाद यहाँ से आपको चॉइस फोटो पर जाना, जो फोटो अपलोड कर देना अपने, तो अपने डाउनलोड किया था अभी। उसके बाद यहाँ पर जनरेट इमेज पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो आपको फोटो देखोगे, यहाँ पर आपको फोटो के नीचे नाम और आपकी जो फोटो डेट है यहाँ पर शो हो जाएगी इस प्रकार से।
फोटो होने के बाद इसके बाद आप सिग्नेचर बाय करते हैं। सिग्नेचर को व्हाइट पेज पर कर लें, जैसे मैंने किया। फॉर एग्जांपल आपको गूगल पर टाइप करना है फोटो रिड्यूस, आपको सेकंड लिख जाए PI7 इमेज टूल, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद साइज यहाँ पर आप इसको 120 KB कर लेना, क्योंकि 100 से 500 KB के बीच में चाहिए हमें, तो यहाँ पर इसको 120 KB कर देती है। उसके बाद रिड्यूस साइज पर क्लिक कर देना। यहाँ से जो सिग्नेचर साइज आपका बन जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको जो सिग्नेचर यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना और आपको सिग्नेचर यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद पोर्टल पर आ जाना, फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों यहाँ से अपलोड कर देने। दोनों अपलोड होने के पश्चात यहाँ से आपको सबमिट कर देनी। यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, सिर्फ आपको सबमिट कर देना, आगे शो होंगे। कई बार क्या होते हैं ब्लर आपको शो होती है, तो हमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ साफ अपलोड फोटो करनी है। पोर्टल की दिक्कत है वो कलर दिखाता, अगर आपने साफ फोटो अपलोड किया फोटो सिग्नेचर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही दिखेंगे। जैसे नहीं चाहती यहाँ पर ब्लर आपको शो होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सभी कैसे ही शो होती है। आपको कहीं आप सोचे कि मेरा शो रहा है, तो सभी कैसे ही शो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जैसे मैंने बताया बिल्कुल साफ फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करने क्रॉप कर इसके बाद आपको सारा अपलोड दोबारा चेक कर लेना। अगर उसमें कोई गलती दिखे तो उसे एडिट कर सकते हो, क्योंकि सबमिट होने के बाद इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, पहले इसको एडिट कर सकते हो। इसके बाद ये ऑप्शन दिखने वाला प्लीज प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट पर क्लिक करना और आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके डाउनलोड करके उस पर सिग्नेचर आपको कर लेने। सभी पेज पर आपको सिग्नेचर करने, उसके बाद उसकी PDF बना लेना और दोबारा से यहाँ पे अपलोड करना। तो उसका साइज आपका 5 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद जो स्टूडेंट को डाउट होता है, जो NSV की फाइल होती है इसके साथ अपलोड होगी या नहीं होगी, जो आपका अंडरटेकिंग होता, तो अब की बार HSSN ने क्या किया, इसका तो डिजिटल फॉर्म में आपको दे दिया। जैसे आपने नीचे देखो I am मनीष कुमार चुनाव पे भी डिक्लेयर, ये आपका अंडरटेकिंग है, आप मिला भी सकते हो उसको, जैसे मैंने बराबर में दिखाया हुआ अंडरटेकिंग, अब दोनों को मिला भी सकते हो, बिल्कुल सेम ही है। अब की बार HSSN ने क्या किया, आपको आपकी डिजिटल फॉर्म में दे दिया। जब आप प्रिंट आउट डाउनलोड करते हैं, जैसे नीचे आते हैं आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। जैसे इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के पश्चात आपको PDF ओपन करनी है। PDF ओपन करने के बाद इसको PDF का लास्ट पेज आप देखते हो, लास्ट पेज में आपको NXV की फाइल जो अंडरटेकिंग वही आपको देखने को मिलेगा। आपको अलग से प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है, HSSN ने PDF के फॉर्म में लास्ट पेज पर आपको अंडरटेकिंग दे दिया। सिंपली आप इसको रीड भी कर सकते हो, चाहे वो चेक कर भी रखा आपने। नीचे सिंपल अपने सिग्नेचर करने और आज की डेट डाल देनी है। आपको हर पेज पर अपने सिग्नेचर और डेट डालनी, जैसे हर पेज पर आपको सिग्नेचर और डेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर डेट सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो सभी पेज पर आपको डेट और सिग्नेचर लिख देने हैं। सभी पेज पर डेट और सिग्नेचर लिखने के बाद 10 की PDF बनाना है। PDF का जगह 5 MB से कम होना चाहिए। अगर आप आपकी मन नहीं माने तो हम तो अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे साथ में, तो जो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप फिल करें, या आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम HSSN आप फिल आपके करके दिया, खुद ही HSSN ने खुद ही फिल करके दिया, आपको सिग्नेचर ही करने हैं, आपको अलग से फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या PDF बना लेना, उसके बाद चॉइस फाइल पर जाना। चॉइस फाइल पर जाने के पश्चात आपको अपनी PDF सेलेक्ट कर लेनी। PDF सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट करना। सबमिट करना बहुत जरूरी है, तभी आपका फॉर्म जो सबमिट होगा। सबमिट करने के पश्चात यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, आपका सबमिट फॉर्म हो चुका है। आप दोबारा व्यू पर जाकर यहाँ पर दोबारा स्टेप देखिए, तो सारे स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रकार से। और व्यू फाइल में एप्लीकेशन में जाकर अपना स्टेटस भी दोबारा चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब।